हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फाइटिंग गर्ल के एपिसोड नंबर 3। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो फिर वो पहले देख लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर इस वीडियो पे भी लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गाओ जी मौली से पैसे धार लेता है, तो उसी के लिए मौली को गाओ जी मैसेज करके कहता है कि उसको काम मिल चुका है, अब वो जल्दी ही अपना सैलरी पाते ही उसको उसका पैसे लौटा देगा। फिर इधर मौली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि पिछली रात पेजिंग उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका लड़ाई हो गया था। तो वो हर बात पे बस चिड़चिड़ करने लगती है। वो मैसेज देखकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। और उसके पास खड़ा हुआ जो आदमी था वो भी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गया है। तो इस बात पे भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर इधर याओ को दिखाया जाता है उसके वर्क प्लेस पे, जो कि इतनी अच्छी तरीके से अपना काम कर रही होती है, जिस वजह से न्यू कमर में से वो फर्स्ट आती है। फिर वो घर आके ओयांग की बातों को याद करने लगती है, जो कि उसको बोल रहा था कि तुम वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही हो, परंतु और ज़्यादा तुम अच्छी कर सकती हो। अपने ऊपर लिमिट्स मत क्रिएट कर लेना, तुम अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कर सकती हो, तो करते रहो। और तभी वहाँ पे गुस्से में मौली आती है, तो फिर याओ उसकी गुस्सा शांत करवाती है। फिर हवे कंपनी में वही इंटरव्यू लेने वाली लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम पता चलता है कि है मिस ये। वो वहाँ से गुजर रही थी और तभी वो अपने कोवर्कर्स को उसके बॉस के बारे में, मतलब कि पेजिन के बारे में बोलते हुए सुनती है कि पेजिन का गर्लफ्रेंड क्या सच में मौली है। वो बहुत ही ज़्यादा यंग है और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बिहेव करती है। वो दोनों का मैच बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी जगह पे मिस ये होता तो पेजिन ज़्यादा परफेक्ट लगता। फिर एक क्लॉथिंग शॉप में मौली आती है और आकर शॉप की ओनर को अपना डिज़ाइन देती है। वो हमेशा से यहीं पे अपना डिज़ाइन देती है शायद। और फिर वहाँ पे जो आदमी खड़ा हुआ था ओनर के साथ, वो कहता है कि ये लड़की सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इतना अच्छा डिज़ाइन बनाती है। तो ओनर कहती है कि हाँ, वो बस ग्रेजुएट ही हुआ है, पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनाती है। फिर इधर दोबारा गाओ जी को दिखाया जाता है और उसको जो काम मिला था वो काम असल में उसी केक शॉप में ही मिला था, शायद क्रीम पफ बनाने का काम। परंतु उसके यहाँ पे आने से इस शॉप का सेल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ही ज़्यादा लोग आने लगे हैं क्रीम पफ खरीदने के लिए, और सिर्फ खरीद ही नहीं रहे हैं, साथ में गाओ जी के साथ फ़ोटो भी ले रहे हैं। तो अब हर एक कस्टमर को गाओ जी के साथ फ़ोटो खींच के देना पड़ रहा है। दुकान में जो आदमी रहता था ओनर के साथ, उस आदमी को, तो अब ये आदमी भी क्या करे, वो कुछ कह भी नहीं पाता है, उसको फ़ोटो खींचना पड़ रहा है सबकी। फिर उसी केक शॉप में मिस ये भी आती है और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि मिस ये असल में गाओ जी की बड़ी बहन है। वो असल में यहाँ पे अपने भाई से मिलने आई होती है, ना कि क्रीम पफ खरीदने आती है। और यहाँ पर हम लोगों को ये भी पता चलता है कि गाओ जी रात को जिसके साथ बात करता था वो असल में मिस ये ही थी। वो असल में अपने भाई को ये समझाने आई होती है कि तुम यहाँ पे कैसी जगह पे काम कर रहे हो, इससे अच्छा तुम अपने घर चलो और वहाँ पे पापा के साथ बिजनेस देखो। तो उसका भाई कहता है कि मुझे ऐसी जगह पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपने मेरा कार्ड बैंड नहीं कर दिया होता तो मिस ये कहती है कि मैंने ये इसी वजह से किया था ताकि तुम घर लौट आओ। और तुम्हें लगता है ना कि पापा तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रूड है, परंतु मेरे ख्याल से तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से पापा को समझना चाहिए था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर इधर याओ को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रही होती है और उसको ओयांग देख रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि ओयांग के कंपनी के सारी इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ एक बार जैसी जगह पे उस कंपनी के अंदर ही होती है। और तभी वहाँ पे ओयांग आते हैं और कौन कैसा काम कर रही है, किसको कहाँ पे क्या इम्प्रूव करना है, सब सबको बताता है। और उसके बाद वहाँ से याओ को लेके चला जाता है।
फिर अपने कमरे में ले आके ओयांग उसको एक काम देता है। असल में एक इवेंट होने वाला होता है जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग ही करना होता है कुछ प्रोडक्ट्स का, परंतु वो बाहर जाके एक अलग सिटी में करना होगा और उसके लिए 2 दिन के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा। यही काम ओयांग समझाता है याओ को और याओ को अच्छे तरीके से समझाता है कि ये हो सकता है तुम उसको बहुत ही आसान समझो, परंतु इसको इतना भी ज़्यादा इजीली मत लेना, थोड़ा सीरियस हो जाना। और वो कहती है कि मैं कोई भी काम इतना ज़्यादा इजीली नहीं लेती हूँ, मैं काम को सीरियसली ही करती हूँ। पर मुझे वहाँ पे 2 दिन क्यों रुकना पड़ेगा? क्या लाइव स्ट्रीमिंग 2 दिन तक होने वाला है? तो ओयांग थोड़ा नर्वस होके कहते हैं कि नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग तो 1 दिन ही है, तुम अगले दिन छुट्टी बिता लेना। फिर दिखाते हैं कि याओ घर जा रही होती है, तभी वो रास्ते पे मॉली को भी देखती है। तो वो मॉली से पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? तो मॉली कहती है नहीं हो, परंतु उसकी चेहरा देख के साफ साफ उसकी नाराज़गी दिख रही थी। फिर याओ मॉली से कहती है कि एक बात बताओ, क्यों ना तुम भी मेरे साथ ओयांग की कंपनी ज्वाइन करो और तुम भी मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग करो और इससे तुम फिर अपना खुद का क्लॉथिंग भी लाइव स्ट्रीमिंग पे कर सकते हो और फिर तुम्हारा ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये अच्छा रहेगा ना? तो तुम्हारा ड्रीम भी पूरा हो जाएगा और तुम अभी के लिए इनकम भी कर पाओगी। तो मॉली कहती है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी जितनी इतना ज़्यादा प्रीटी तो नहीं हूँ ना कि मैं एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन पाऊँ। तो याओ कहती है कि तुम बकवास मत करो, तुम मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा प्रीटी हो। फिर मॉली मान ही जाती है और फिर वहाँ पे उनके डॉम की ओनर आती है और उन दोनों को घर छोड़ने के लिए जल्दी करती है। बोलती है कि फिर बाद में मत बोलना कि मैंने तुम लोग को जल्दी बताया नहीं था कि घर छोड़ना है। और फिर गारमेंट स्टोर जो मॉली ने बना रखा है स्कूल में, उसको भी छोड़ने के लिए बोलती है। तो तभी बातों ही बातों में याओ के साथ उस आंटी की थोड़ी बहस हो जाती है। दोनों ही चिल्लाने लगती है और याओ चिल्लाते हुए चली जाती है। तब आंटी को मॉली ये बोल के समझाती है कि याओ की मूड थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वर्क प्लेस पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसलिए। फिर रूम में आके याओ मॉली से कहती है कि कल जब मैं जाऊँगी ट्रिप पे लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, तब तुम भी मेरे साथ जाना, तो तुम्हें भी देख के पता चल जाएगा कि वहाँ पे कैसे क्या काम होता है। हवे कंपनी पे दिखाया जाता है मिस ये को उसके कामों की वजह से प्रमोट किया जाता है। फिर उसके बाद मिस ये पेजिंग के पास आती है, उसी केक शॉप से खरीदे हुए क्रीम पफ के साथ वो पेजिंग को देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नो डाउट आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ही जल्दी आपको भी प्रमोशन मिल जाएगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि याओ लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और मॉली उसको देख रही होती है। फिर याओ के काम ख़त्म हो जाने के बाद दोनों मिलकर डिनर करती है और दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती है वहाँ पे। फिर रात को दोनों सो जाती है और फिर अगले दिन याओ मॉली को ओयांग के साथ बात करवाने के लिए लेके आती है, जहाँ पे मॉली ओयांग को अपनी डिज़ाइन के बारे में बताती है। तो ओयांग मॉली को उसके डिज़ाइन किए हुए कुछ कपड़े ले आने के लिए कहता है और वो खुद अपने साथ कुछ प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स को लेके आते हैं और अपने कुछ सेलिब्रिटीज़ को मॉली की डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस पहन के बताते हैं। तो वहाँ पे वो सारे सेलिब्रिटीज़ बोलने लगते हैं कि ये कपड़े बिल्कुल भी सही नहीं है, कंफर्ट फील नहीं होता है, बहुत ख़राब है, ये है वो है, बोलने लगते हैं। तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर कहता है कि कपड़ों की डिज़ाइन तो ख़राब नहीं है, परंतु अगर ऐसा है कि कंफर्ट फील नहीं होता है, कपड़े सही नहीं है, तो फिर तुम अभी तो कुछ नहीं कर सकते हो, पर फिलहाल तुम अपने कपड़े अगर फ्री में रखना शुरू करो तो शायद हो सकता है अभी कुछ। परंतु इससे मॉली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो उसको याओ और ओयांग बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु मॉली कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे मेरा कोई जगह नहीं हो सकता है।
फिर हम उन सेलिब्रिटी लड़कियों को बात करते हुए सुन पाते हैं जो लोग बोलते हैं कि अगर मौली को यहाँ पे काम मिल जाता तो फिर इन लोगों को और ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलता, सारे कपड़ों के डिज़ाइन मौली से ही करवाया जाता। मतलब कि इन लोगों को ब्रांडेड कपड़े नहीं मिलता पहनने के लिए, इस वजह से इन लोगों ने वैसा जानबूझ के किया है। मौली के कपड़ों में कोई खराबी नहीं थी। फिर घर आके याओ मौली की मूड ठीक करती है और तो उसको बताती है कि उसने ओयांग की कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जहाँ पे उसको 3 साल तक इंटरनेट सेलिब्रिटी के रूप पे काम करने को मिलेगा। तो वहाँ पे वही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर्स देख के मौली कहती है कि यहाँ पे 3 साल नहीं 5 साल लिखा हुआ है, मतलब कि ओयांग ने तुमको झूठ बोला है। तो अगले दिन दोनों ओयांग के कैबिन में जाके चिल्लाने लगते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। तो ओयांग कहते हैं कि 3 साल और 5 साल में इतना फ़र्क है क्या है, सिर्फ 2 साल ही तो ज़्यादा है और एक इंटरनेट सेलिब्रिटी को बढ़ने के लिए तो इतना टाइम तो लगेगा ही ना। फिर वो याओ को कहता है कि अच्छा, क्या तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैंने तुम्हें 5 साल नहीं 3 साल बोला था, और क्या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से पहले तुमने देखा था कि वहाँ पे 3 साल लिखा हुआ था 5 साल नहीं। तो याओ ऐसे चेहरा बनाने लगता है क्योंकि वो खुद कंफ्यूज होती है क्योंकि उसने ठीक से खुद ही नहीं देखा हुआ होता है। तो मौली उस पर गुस्सा होती है कि वो कैसे इतना ज़्यादा केयरलेस हो सकती है। फिर ओयांग फिर से समझाने लगता है कि एक सेलिब्रिटी बनने के लिए 3 साल और 5 साल में इतना ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। परंतु इस बार मौली कुछ नहीं सुनती है और वहाँ से याओ को लेके चली जाती है और फिर एक दूसरे आदमी के पास जाती है और वहाँ पे जाके भी यही बोलने लगती है कि उसको झूठ बोला गया है, 3 साल बोल के 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवाया गया है। तो वो आदमी कहती है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से पहले ठीक से वो पढ़ लेना, अब तुमने नहीं पढ़ा है, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके फिर उसको कैंसिल करना अब गलत बात है बहुत, पर अगर तुम चाहती हो तो कैंसिल भी कर सकती हो। मतलब कि अगर याओ ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया तो फिर उसको और यहाँ पे काम करने के लिए ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब याओ भी नहीं चाहती है कुछ करने के लिए क्योंकि आखिरकार उसको काम तो मिल गया है ना, और वो इंटरनेट सेलिब्रिटी भी बन गई है, तो और ये सब करके क्या फ़ायदा। तो वो चुप रहती है। तो मौली समझ जाती है और उस आदमी को कहती है कि याओ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना नहीं चाहती, वो यहीं पे काम करना चाहती है और मैं उसकी फीलिंग्स को और उसकी डिसीजंस को रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए वो यहीं पे काम करेगी। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर याओ के हाथों में दे के वहाँ से सैड होके चली जाती है क्योंकि वो ये सब कुछ अब उसकी दोस्त के लिए कर रही थी, परंतु उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। और फिर इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ एपिसोड 4 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।